हेलो प्यारे बच्चों, अमर ब्राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अमरेंद्र पांडे आज आपके लिए ग्रामर लेकर आया हूँ, इंग्लिश ग्रामर। आप इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, जानेंगे कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, जिसको पढ़ करके जिसके आधार पर बच्चा अपना बेस तैयार करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा करके और जिंदगी में ऊंचाई तक पहुँचते हैं। यदि इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए चलते हैं कि ग्रामर क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि ग्रामर है क्या, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। व्हाट इज द ग्रामर, व्हाट इज द ग्रामर, ग्रामर क्या है। द यूज ऑफ ग्रामर इन आवर लाइफ, द यूज ऑफ ग्रामर इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में ग्रामर का क्या उपयोग है। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हो ना, ग्रामर अर्थात व्याकरण। आप व्याकरण के बारे में हिंदी में पढ़े हो कि व्याकरण उसे कहते हैं जिससे शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, वही चीज व्याकरण होता है। तो ग्रामर का हमारे जीवन में यही उपयोग है कि हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें कब किस चीज का प्रयोग कहां पर करना पड़ेगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, ए, एंड, दी, अबाउट, बिलोंग्स, तमाम चीज है, तमाम वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिसका प्रयोग करना हम सीखेंगे। यह हमें ग्रामर सिखाता है कि कहां पर कैसे बोलना है। सेंटेंस तो कुछ भी बोल देता है व्यक्ति, कुछ भी कहता है, लेकिन ग्रामर शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाता है। द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, द साउंड्स गवर्निंग एंड other words, other elements as their as combination and expressions। ग्रामर भाषा के उस नियम को कहते हैं, ग्रामर भाषा के उस नियम को कहते हैं जो कि शुद्ध शब्द, शुद्ध सेंटेंस और अदर शब्द जो हैं, अदर वाक्य हैं, अदर अनेक प्रकार के जो तत्व हैं उनकी व्याख्या करता है, उनको बताता है, एक दूसरे से तालमेल कराता है, उसी को ग्रामर कहते हैं। जैसा कि हमने बताया ग्रामर कि व्हाट इज द ग्रामर, ग्रामर क्या है। तो ग्रामर इज ए रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज गवर्निंग द साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, अदर एलिमेंट्स एज वेल एज their combination and the expression। समझ गए। जैसा कि हमने बताया आपको कि ग्रामर भाषा के उस नियम को कहते हैं। ग्रामर हमें सिखलाता है किसी शब्द के बारे में सही उच्चारण करना, किसी वाक्य को सही उच्चारण करना, सही दिशा देना, उसके तालमेल से हुकूमत करता है, शासक करता है, उस चीज को बताता है, वही ग्रामर है। इज कॉल्ड ए ग्रामर। ऐसे चीजों को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर में सबसे पहले हमारा लैंग्वेज होगा कि लैंग्वेज के बारे में हमें जानना है, भाषा के बारे में जानना है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से चलता है। 8 भागों में इस लैंग्वेज को, इस भाषा को बांटा गया है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, भाषा का जो भाग है, यह 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हमने कहा प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रेन, आपसे मैं ये कहता हूं, आई से टू यू माय डियर चिल्ड्रेन, आपसे मैं ये कहता हूं प्यारे बच्चों कि ग्रामर की भाषा जो है इसको 8 भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, आपको भारत में क्रांति लाना है ना, आपको कुछ करके दिखाना है ना, जज्बा, उमंग, उत्साह और यदि हौसला हो, दिल में लगन हो, तो आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं वादा करता हूं आपको, मैं वादा करता हूं आपसे कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ कि सबसे पहले हमने कहा कि ग्रामर को 8 भागों में बांटा गया। जो ग्रामर का भाषा है
उसे 8 भागों में बांटा गया। देयर आर 8 टाइप्स, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are 8 types of parts of speech. Parts of speech जो है इसको 8 भाग में बांटा गया है। 8 हैं, उन 8 को चलिए हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वे 8 कौन कौन हैं प्यारे बच्चों। पहला हुआ नाउन, NOUN। दूसरा हुआ प्रोनाउन, तो इसमें प्रो लिख करके और पुनः नाउन का स्पेलिंग लिख देंगे तो हो जाएगा प्रोनाउन। आसानी से चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करोगे। तीसरा नंबर एडजेक्टिव है, ADJECTIVE। चौथा नंबर आपका वर्ब है, VERB। पांचवा एड, इसमें जोड़ देंगे एड वर्ब। स्पेलिंग कुछ ऐसी है बेसिक कि उसको याद कर लोगे तो और बहुत सारी चीजों को याद करने में सुविधा हो जाती है। आप पी माने मटर का याद कर लोगे, कॉक माने मुर्गा का याद कर लोगे, 2 स्पेलिंग याद करोगे तो आपको 3 स्पेलिंग अनायास ही याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पी और कॉक को जोड़ दोगे तो हो जाएगा पिकॉक अर्थात मोर। तो आपने स्पेलिंग याद किया 2, मीनिंग याद किया 2, लेकिन इस दोनों को कंबाइंड किया पी और कॉक को, तो पिकॉक का भी स्पेलिंग आपको याद हो गया, मोर का भी आप जान गए। इसलिए इंग्लिश में कोई बहुत सारा चीज नहीं है, बहुत सारा चीज सीखने के लिए नहीं है, बस केवल समझने की बात है। ये बेसिक की शुरुआत हम आपके लिए करते हैं, आप ही के लिए तो हम लेकर आए हैं इसे। तो चलिए अगला इसमें एडी जोड़ दीजिए। इसी वर्ब में हमने एडी जोड़ा, एड वर्ब हुआ। और नंबर 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का स्पेलिंग हुआ PREPOSITION। और अगला उसके नंबर 7 पर हुआ कंजक्शन। और 8वां नंबर इंटरजेक्शन। तो ये ग्रामर को 8 भागों में बांटा गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखते हैं हम इसके बारे में, हमें अलग अलग पढ़ना है, इसका डिफिनीशन, इसके बारे में हमको जानना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारी चीज आखिर क्या होते हैं। तो इन 8 भाग में सबसे पहला नाउन, कि नाउन क्या है। नाउन के बारे में हम जानेंगे कि नाउन आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, बिल्कुल बेसिक चीज नॉर्मली कि नाउन क्या है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ डिफिनीशन जानने की जरूरत नहीं है। एकदम सामान्य भाषा में मैं आपको 0 से शुरू कर रहा हूं, बेसिक